हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू लर्निंग इंग्लिश एट होम। आपका स्वागत है इस नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी कि हम सारे टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा लास्ट सेशन जो था वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे था, तो उसके साथ हमने 12 सेशंस टेंस की कंप्लीट किए, प्लस हमने सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस भी कंप्लीट किए थे। सो हमें रिक्वेस्ट मिल रही थी कि सर हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, कॉन्वर्सेशंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। उससे पहले एक सेशन होना चाहिए जहाँ पर हम बेसिक सेंटेंस से जुड़ी एक एक्सरसाइज कर लें। सो आज का जो सेशन है उसमें हम इसको एक प्रैक्टिस सेशन की तरह ही लेंगे। आज मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा। अब आपको इसको किस तरीके से करना है, इस एक्सरसाइज को, वो आप समझ लीजिए। आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली आपने अभी तक सारे टेंसेस देखे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है उसमें प्राइमरली हम प्रेजेंट के ही सेंटेंसेस देखेंगे। कुछ सेंटेंसेस अलग टेंस के भी हो सकते हैं, और आने वाले सेशंस में हम कवर अप करेंगे पास्ट और फ्यूचर टेंस को, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगा। हर सेंटेंस के साथ एक वर्ड है जो उसके ब्लैंक में फिल होना चाहिए उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आपको ये देखना है कि उस वर्ड की, उस वर्ब की कौन सी सही फॉर्म है जो इस सेंटेंस में इस्तेमाल होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो आपका ब्लैंक शीट है, जिस शीट पे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर स्क्रीन को रोक लेना है थोड़ी देर के लिए, सेंटेंस देखना है, कोशिश करनी है अपनी तरफ से बनाने की कि क्या इसका सही जवाब होना चाहिए। बन जाता है, वेरी वेल एंड गुड, वेल डन टू यू। अगर नहीं बन पाता है तो प्लीज़ गो बैक, वॉच दैट पर्टिकुलर टेंस सेशन अगैन, बिकॉज इन इंग्लिश वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, सबसे ज़्यादा की जाने वाली गलती जो है वो यही है कि आप गलत सेंटेंस में, गलत टाइप ऑफ टेंस में, गलत टाइप ऑफ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। सो इस तरीके से आप आज की, कल के और परसों के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। साथ में हम आने वाले सेशन में स्टार्ट करेंगे कॉन्वर्सेशंस, कि आम बोलचाल में आप किस तरीके से अपनी जो बोलचाल है उसमें इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, यू कैन नॉट मीट विक्रम राइट नाउ, ही ब्लैंक अबाध। यहाँ पर आप किस वर्ब का आपको इस्तेमाल करना है, टेक। आपको इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी है, नहीं लगानी है, क्या है, आप सेंटेंस का आइडिया लगाइए, इमेजिन कीजिए कि किस कंडीशन में ये सेंटेंस बोला जा रहा है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, ही यूजुअली ब्लैंक मिल्क बट टुडे ही, ओके। इसमें आपको ड्रिंक की सही फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आप इसके साथ ड्रिंक के साथ टेक भी ले सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड ब्लैंक है उसमें ड्रिंक के साथ आप टेक भी लिख सकते हैं, ओके। आई वोंट गो आउट नाउ बिकॉज इट ब्लैंक एंड आई ब्लैंक एन अम्ब्रेला। यहाँ पर जिन शब्द का, जिन वर्ब का, जिन फ्रेज का इस्तेमाल होना है वो है रेन और नॉट हैव, ओके। अगला है, इन स्पेन women usually blank hats। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, who blank that terrible noise, I think Suresh blank drums, राइट। इसमें आपके लिए जो वर्ब है जो आपको यूज करनी है वो है मेक और साथ में प्ले। एंड देन नेक्स्ट इज, he blank to school yesterday, और यहाँ पर वर्ब कौन सी है, गो, राइट। सो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करना है, अपने हिसाब से अपनी, जो आपने सीखा है अभी पिछले कुछ दिनों में, जो भी हमारे जितने सेशंस आपने देखे हैं उनमें आपने जिस जिस तरीके से सेंटेंसेस को देखा है, समझा है क्या रूल्स होते हैं हर डिफरेंट टेंस टाइप के, पहले कोशिश करें आइडेंटिफाई करने की कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, एंड देन फिगर आउट व्हिच इज गोइंग टू बी द राइट वर्ब दैट हैज़ टू बी पुट इन द ब्लैंक, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज,
यू कांट मीट विक्रम राइट नाउ, ही इज टेकिंग अ बाथ। आप अगर इस सेंटेंस को हिंदी में समझे तो क्या है, आप विक्रम से नहीं मिल सकते या तुम विक्रम से नहीं मिल सकते। क्यों? वह अभी नहा रहा है। नहा रहा है आ गया सेंटेंस के एंड में। आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा टेंस हुआ। बिल्कुल सही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उस टेंस में आपको क्या करना होता है, आपको ही के साथ लगाना होता है इज, साथ में लगानी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, ये हुआ पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही यूजुअली ड्रिंक्स मिल्क, ओके, बट टुडे ही इज टेकिंग टी। यूजुअली क्या है, यूजुअली है, यूजुअली का मतलब रिमेंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, याद कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है आदतों को या आमतौर पर रेगुलरली होने वाली घटनाओं को दर्शाने के लिए। यूजुअली का मतलब आमतौर पर वो दूध पीता है, दूध पीता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ही के है, ही के साथ में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। ठीक, बट टुडे ही इज टेकिंग टी, राइट। यू कैन नॉट से टुडे ही टेक्स टी। क्यों? क्योंकि ये आज की बात है, अभी की बात है, इस समय पर घटना हो रही है। तो इस समय पर घटना हो रही है, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला सेंटेंस देख लीजिए, आई वोंट गो आउट नाउ बिकॉज इट इज रेनिंग। क्यों? क्योंकि जिस घटना की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूं वो अभी हो रही होगी ना। सो आई वोंट गो आउट राइट नाउ बिकॉज इट इज रेनिंग। एंड मेरे पास क्या नहीं है, आई डू नॉट हैव। आई के साथ आप क्या लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, आई डू नॉट हैव एन अम्ब्रेला, राइट। चलिए आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इन स्पेन women usually wear hats। अब इस सेंटेंस का एक दूसरा जवाब भी हो सकता है। इसमें जैसे वेयर लगा हुआ है, आप इसमें वेयर की सही जगह लगा सकते हैं डज नॉट वेयर, वो भी बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेंटेंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, राइट। women usually do not wear hats and women usually wear hats, दोनों ही सेंटेंसेस ग्रामेटिकली सही हैं। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया तो हमने इसलिए वेयर को कंसीडर किया यहाँ पर। अगला एग्जांपल देखिए, हु इज मेकिंग दैट टेरिबल नॉइज। हु इज, ये शोर कौन कर रहा है, कौन कर रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हु इज मेकिंग दैट टेरिबल नॉइज, आई थिंक सुरेश इज प्लेइंग ड्रम्स। सुरेश इज प्लेइंग ड्रम्स, क्यों? क्योंकि शोर अभी हो रहा है और मुझे लगता है कि सुरेश ड्रम बजा रहा है। दोनों ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के सेंटेंस हैं, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, ही डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। यहाँ पर आपको गो की फॉर्म लगानी थी, लेकिन आपने क्या देखा, सेंटेंस में येस्टरडे दिया हुआ है, यानी कि कौन सा टेंस हो गया ये, पास्ट टेंस, भूतकाल। वर्तमान की कोई बात नहीं है, भविष्य की कोई बात नहीं है, ये भूतकाल की बात है, पास्ट टेंस की बात है। तो आपने क्या किया, ही के साथ क्या लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में, डिड नॉट, साथ में क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है गो। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हुआ। चलिए अगली शीट पर चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हिज पेरेंट्स हैव टू गो टू मीट द प्रिंसिपल, फुल स्टॉप, ही ब्लैंक गोइंग टू द स्कूल सिंस लास्ट मंडे। यहाँ पर आपको बी की फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगला सेंटेंस है द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, ये तो आसान है, एंड ब्लैंक इन द वेस्ट। यहाँ पर आपको जो वर्ब्स इस्तेमाल करनी है वो है राइज और सेट। अगला है डू यू ब्लैंक मूवी एवरी नाइट। यहाँ पर आपको जो वर्ब इस्तेमाल करनी है वो है वॉच। आई एम ब्लैंक द साइंस कॉन्फ्रेंस एट मुंबई। वर्ब इस्तेमाल जो होगी वो है अटेंड। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, आई हैव नॉट ब्लैंक टू शिमला सिंस जून। गो वर्ब का आपको यहाँ पर उपयोग करना है।
वी हैव नॉट बीन ब्लैंक ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस दिसंबर। कौन सी वर्ब है? वर्क। एंड फाइनली ही ब्लैंक टू द जिम एंड आई ब्लैंक द पार्क इन द मॉर्निंग। जो वर्ब आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है को। ठीक है, तो ये रहे आपके सेंटेंसेस। वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए क्या सही सेंटेंस होना चाहिए, कौन सी परफेक्ट वर्ब फॉर्म होनी चाहिए जो यहाँ पर फिट होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप फिर अगले सेक्शन में उनको चेक भी कर सकते हैं, राइट? सो दैट मीन्स व्हाट्स गोना हैपन इज, बिकॉज फ्रेंड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इट हैज़ सर्टन रूल्स। उसके कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं जिनके आधार पर आप अपना सेंटेंस बनाते हैं, चाहे वो बोलने चालने की इंग्लिश में हो, चाहे वो लिखने की इंग्लिश में हो। लेकिन वो चीज़ आपके रूटीन में सिर्फ तभी आएगी जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से, राइट? और ये सेंटेंसेस इसीलिए हैं क्योंकि हम उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेंगे, राइट? सिर्फ केवल सेशन अटेंड कर लेने से और अपने दिमाग में रखने से बिना प्रैक्टिस किए आपको वो नतीजे नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हिज पेरेंट्स हैव टू गो टू मीट द प्रिंसिपल। अब पेरेंट्स को प्रिंसिपल क्यों बुलाते हैं? ठीक है, नॉर्मली जब बच्चे स्कूल ना जा रहे हो या काम ना कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बी की फॉर्म लगानी, तो आपने क्या लगाया? ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल सिंस लास्ट मंडे। कैसे दिमाग लगाया यहाँ पर? क्योंकि आपके सेंटेंस में सिंस है, आपके सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लास्ट मंडे। वो पिछले मंडे से स्कूल नहीं जा रहा है, राइट? तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में निगेट करना था उसको, राइट? तो आपने कैसे निगेट किया? ही हैज़ नॉट बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो आप क्या लगाते? ही हैज़ बीन गोइंग। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो स्कूल जा रहा होता तो उसके पेरेंट्स को नहीं बुलाया जाता ना, राइट? सो ये भी चीज़ आपको देखनी है। अगला सेंटेंस, द सन राइजेज। क्यों? द सन सिंगुलर, राइजेज, राइज के साथ एस। इन द ईस्ट एंड सेट्स, सेट उसके साथ में एस। इन द वेस्ट। क्यों? सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में छिपता है। ठीक है, दोनों ही रेगुलर होने वाली घटनाएं हैं, इसीलिए आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के साथ बनाया। अब एक चीज़ छोटी सी है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस सेंटेंस के साथ भी। हिंदी में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, घटना एक है लेकिन शब्द कई सारे हैं। हर भाषा में ऐसा होता है। ठीक, तो उसको लेकर के आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हिंदी में सूरज छिपता है, सूरज डूबता है, सूरज ढलता है। ठीक है, हम तीनों सेंटेंस कहते हैं, तीनों सेंटेंसेस अपनी जगह सही हैं, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए एक ही शब्द है, सेट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, तो आप इसको इस तरीके से ट्रांसलेट मत कीजिएगा कि अगर सूरज छिपता है तो द सन हाइड्स इन द वेस्ट। ओके, दिस इज नॉट हाउ वी यूज इट। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि हिंदी में एक ही चीज़ के लिए तीन तीन शब्द हैं बट इंग्लिश में नहीं है। ऐसे कई सेंटेंस, कैसे कई वर्ड्स आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे जिनके लिए इंग्लिश में कई शब्द होंगे लेकिन हिंदी में शायद एक ही हो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू वॉच अ मूवी एवरी नाइट। अब मुझे कैसे पता चला कि इंडेफिनिट है? मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर वॉच लगना चाहिए? पहली चीज़, एवरी नाइट, हर रात की बात हो रही है, यानी कि रेगुलर घटना है, रेगुलर होने वाली घटना के बारे में बात की जा रही है। दूसरी चीज़, यू सब्जेक्ट है। यू सब्जेक्ट के साथ आप कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखिए। आई एम अटेंडिंग द साइंस कॉन्फ्रेंस एट मुंबई। अब यहाँ पर आपने कैसे पता लगाया कि अटेंडिंग होना चाहिए, अटेंड्स नहीं होगा, अटेंडेड नहीं होगा? कैसे पता लगाया? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एम लगी हुई है। आई एम, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम कब लगती है? जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हो। अगला देखिए, आई हैव नॉट गॉन टू शिमला सिंस जून। आपको गो की फॉर्म इस्तेमाल करनी थी,
आपने यहाँ पर देखा कि किसी जगह जाने की बात हो रही है, कब से, सिंस जून, राइट। परफेक्ट सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, ओके। बीन नहीं है सेंटेंस में, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस का सेंटेंस होता है। तो आप कहते हैं आई हैव नॉट बीन गोइंग टू शिमला। अगला सेंटेंस देखिए, वी हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस दिसंबर। तो आप देखिए यहाँ पर हैव नॉट बीन आ गया, राइट। तब आपने क्या किया, आपने वर्किंग कर दिया, आपने वर्कड नहीं किया, राइट। क्यों? क्योंकि आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। और अगला सेंटेंस देखिए, फाइनल सेंटेंस आज के सेशन का, ही गोज टू जिम एंड आई गो टू द पार्क इन द मॉर्निंग। वह जिम जाता है सुबह और मैं पार्क जाया करता हूँ, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस है, एक ही वर्ब है, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट पहले ही है तो आपने गो के साथ ईएस लगाया, गो के साथ गोज कर दिया। और वहीं जब आप दूसरे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो दूसरा सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ आप ऐसे ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये तो बात हुई आज के सेंटेंस की। प्लीज़ चेक कीजिए, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने सेंटेंस सही हुए, कितने में आपको दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ी। आज के सेशन से जुड़ा हुआ आपके पास कोई भी सवाल है, प्लीज़ डू राइट इन टू अस at learningladder.india@gmail.com. And if you like today's video, please give it a thumbs up and share it with your friends too. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, and don't forget to hit the bell icon so that you never miss a video from Learning Ladder. Until next time, keep learning, keep growing. Thank you.